बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे, खुश रखे, सबके घरों को आबाद रखे। तो जनाब आज मैं आपको बताने लगी हूँ कीमा बड़े करेले की ज़बरदस्त सी रेसिपी, और हम इसको डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने कीमा ले लिया था, चिकन का ये कीमा है। और 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, 2 अदर टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्चें हैं और लहसुन है। इसको मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। तो अब हम रेडी करेंगे करेलों के अंदर डालने के लिए कीमे की फिलिंग। एक कढ़ाई लें और हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, और मैंने पहले चेक कर लिया था कि ऑयल गर्म हो गया है प्याज के फ्राई करने के लिए। तो साथ ही मैंने बाकी सारे प्याज भी शामिल कर दिए। अगर थोड़ा सा हम ऑयल गर्म करके प्याज ऐड करेंगे तो प्याज बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होते हैं। तो हमने प्याज फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे, और हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो प्याज है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, इस तरह से आपने इनको फिर मिक्स कर लेना है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। उनको मैंने बारीक कट कर लिया था। ये हम कीमे की फिलिंग रेडी कर रहे हैं, और जो हमने इसका मसाला रेडी करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। साथ ही इसमें मैंने 3 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी। और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो सारा मिक्सचर हम इसमें रेडी कर रहे हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने इसमें ऐड करते रहना है। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धड़ा मिर्च लाल जो होती है, और हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून इसमें सूखा पिसा हुआ धनिया इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही थोड़ा सा हम पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि सारे जो स्पाइसेस हैं और जो सब्जियां यानी कि प्याज टमाटर वगैरह हमने डाले हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और अब जो कीमा था वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे ताकि इसके साथ ही वो फ्राई हो जाए। कीमे को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे, कच्चा नहीं रहना चाहिए। और इसी मसाले के अंदर हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम देंगे। स्टीम देने के बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि जो कीमा कच्चा रह जाता है वो थोड़ा सा उसकी कमी पूरी हो जाए। तो देखें, कीमा जो है फिलिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको ये करेले और इसके छिलके बता दूं। इसकी रेसिपी मेरे आपको चैनल से मिल जाएगी कि इनकी करवाहट कैसे ख़त्म की जाए। और 3 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, और 3 ही मैंने टमाटर लिए हैं, और हरी मिर्चें ली हैं, कुछ कटी हुई हैं। और जो करेले हैं उनको मैं सबसे पहले फ्राई कर लूँगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि कच्चे करेले के अंदर ही फिलिंग कर लेते हैं, तो वो करेले जो होते हैं उनके अंदर कड़वाहट बरकरार रहती है। तो ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ सबसे बेस्ट तरीका है। आप इनको गौर से देख लें कि करेले जो है पहले आप फ्राई कर लें, फिर उनके अंदर आप उनकी फिलिंग करें। तो करेले के जो छिलके हैं उनको भी मैंने फ्राई कर लिया है, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। अगर आप इनकी रेसिपी देखेंगे कि मैंने करेलों की कड़वाहट कैसे ख़त्म की है, वो भी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और जैसे ही मैंने इनको फ्राई किया तो साथ ही मैं इनकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने प्याज शामिल कर दी हैं, और प्याज साथ साथ फ्राई हो रहे हैं। तो अब मैं करेलों की उसके साथ साथ ही फिलिंग कर लूँगी। एक साइड पे प्याज फ्राई हो रहे हैं उनकी ग्रेवी बनाने के लिए, और जो मैंने करेले फ्राई करके रखे थे उनकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए उसके अंदर मैं कीमे की फिलिंग कर रही हूँ। सारे करेलों के अंदर मैं कीमे की अच्छी तरह से फिलिंग कर दी है मैंने, और फिर इस तरह से मैं उनको बाइंड कर लूँगी। ये देखें, फिर हम लेंगे 1 अदद धागा। ये देखें, इस तरह से आपने धागे की मदद से सारे करेलों को अच्छी तरह से बाइंड कर लेना है। इस तरह इसके अंदर से जो कीमा होता है वो बाहर नहीं निकलेगा। प्याज मैंने फ्राई होने के लिए रखे थे इनकी ग्रेवी रेडी करने के लिए, और साथ ही मैंने टमाटर और हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। इनको हमने बिल्कुल थिक नहीं करना, इनकी ग्रेवी पतली नहीं करनी ज़्यादा, ये हमने इसको पतला नहीं करना। मसाले को हमने खड़ा खड़ा रखना है। और एक हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबलस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, और फिर हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हाफ़ टी स्पून के बराबर ही मैंने इसमें हल्दी शामिल की है, और थोड़ा सा पानी ऐड किया है। देखिए, बिल्कुल सिंपल से मसाले मैंने ऐड किया, और इन्हीं से ही बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और जो मैंने करेले के छिलके मैंने फ्राई करके रखे थे वो भी मैं इसके अंदर ही ऐड करूँगी। यकीन करें, अगर आप इनकी रेसिपी देखेंगे कि मैंने इनकी कड़वाहट कैसे ख़त्म की है, तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो उसके साथ ही मैंने इसके अंदर जो कीमे की फिलिंग वाला कीमा था वो मैंने
उसके करेलों के साथ ही, करेले के छिलकों के साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और साथ ही मैंने कीमे से भरे हुए करेले वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं और अब हम उनकी भी अच्छी तरह से स्टीम दे लेंगे। और उनके जो मसाले की जो ग्रेवी है, जो मसाला है, वो भी हम करेलों के ऊपर अच्छी तरह से रख देंगे। और फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको स्टीम के लिए रख देंगे। तो इस तरह से जो करेलों की खुशबू है, करेलों का जो टेस्ट है, वो कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और लास्ट में हमने स्प्रिंकल करना है सूखा पिसा हुआ धनिया। और फिर हमने इनकी जो स्टीम दे देनी है। स्टीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है और हमारे कीमा भरे करेले, बहुत ही मज़ेदार से करेले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हमारी सर्विंग का वक्त हुआ जाता है। तो देखें, इस तरह से मैंने एक प्लेट ली है, प्लेट के अंदर मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। तो हमारी जो आज की रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको लाजमी प्रेस कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।